हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। तो कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? आई होप कि अच्छी चल रही होगी। तो लास्ट जो हमने मुहावरे देखे थे उसके आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। एंड अभी मुहावरे तो टाइम लग जाएगा इसको कंप्लीट कराने में। तो सारे देख लीजिए क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ये। और आपको पता है कि मुहावरे हो गए या फिर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गए, विलोम शब्द हो गए, ये जितने भी हिंदी के टॉपिक्स हैं इनमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो आपको इसको देखना है और इसके साथ साथ बार बार वीडियो को रिवाइज करना है जिससे कि एकदम अच्छे से याद हो जाए। तो चलिए इसको देख लेते हैं। यूपी पीसीएस मेंस जनरल हिंदी 2017 के प्रश्न हैं। पहला क्वेश्चन है गोटी बैठाना, इसका अर्थ क्या होता है? युक्ति लगाना। गोटी बैठाना यानी कि युक्ति लगाना। अगर इसको वाक्य में प्रयोग करें तो इसका बनेगा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जिला परिषद के आरक्षण सूची पर मुहर लगाने के बाद चुनाव लड़ने वाले संभावित प्रत्याशियों ने क्षेत्रों में दौरा शुरू कर मतदाताओं से अपने पक्ष में मतदान कराने के लिए अभी से गोटी बैठाना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो गोटी बैठाना का क्या अर्थ होता है? युक्ति लगाना। नेक्स्ट है घाट घाट का पानी पीना, इसका अर्थ होता है अत्यधिक अनुभव प्राप्त करना। घाट घाट का पानी पीना यानी कि अत्यधिक अनुभव प्राप्त करना। वाक्य है वर्तमान समय में अनुभवहीन व्यक्ति अपने जीवन में कदम कदम पर असफलता को प्राप्त करता है। विकास की इस आधुनिक दौड़ में वही व्यक्ति सफल होता है जो घाट घाट का पानी पिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। छठी का दूध याद आना, इसका अर्थ होता है कष्टदायक परिस्थिति उत्पन्न होना। छठी का दूध याद आना यानी कि कष्टदायक परिस्थिति उत्पन्न होना। वाक्य प्रयोग है गलवान घाटी में आए दिन चीन तथा भारतीय सैनिकों के बीच झड़प की खबरें आती रहती हैं। भारतीय सैनिकों ने तंग आकर चीनी सैनिकों पर आक्रामक प्रहार किया जिससे उन्हें छठी का दूध याद आ गया। तो छठी का दूध याद आ गया का मतलब क्या हुआ? कष्टदायक परिस्थिति उत्पन्न हुई। ठीक है, फिर नेक्स्ट है छाती पर सांप लोटना, इसका अर्थ होता है ईर्ष्या से कुढ़ना। छाती पर सांप लोटना यानी कि ईर्ष्या से कुढ़ना। वाक्य है वैश्विक प्रतिस्पर्धा के दौर में भारतीय बुद्धिजीवियों ने क्रियाकलाप पर लगभग सभी देश नजर गड़ाए रहते हैं। इन्हीं बुद्धिजीवियों द्वारा जब अपने प्रथम प्रयास में मंगलयान का सफल रूप से प्रक्षेपण किया गया तो विरोधी देशों की छाती पर सांप लोटने लगा यानी कि ईर्ष्या से वे कुढ़ गए। नेक्स्ट है तिल का ताड़ बनाना, इसका अर्थ होता है छोटी बात को बड़ा चढ़ाकर कहना। वाक्य है वर्तमान मीडिया का स्वरूप इतना बिगड़ चुका है कि वे छोटी सी घटना को अपने फायदे के लिए तिल का ताड़ बनाकर पेश करते रहते हैं। तो छोटी सी बात को बड़ा चढ़ाकर कहना। नेक्स्ट है पगड़ी उछालना, इसका अर्थ होता है बेइज्जत करना या फिर अपमान करना। वाक्य है चुनाव प्रचार के दौरान प्रत्येक राजनीतिक दल सत्ता प्राप्त करने के लिए जनता के समक्ष प्रतिद्वंदी दल की पगड़ी उछालते रहते हैं ताकि उन्हें जनता का विश्वास प्राप्त हो सके। तो पगड़ी उछालना का अर्थ क्या होता है? बेइज्जत करना। नेक्स्ट है सांप सूंघना। सांप सूंघना इसका अर्थ क्या होता है? सांप सूंघ जाना या सांप सूंघना, इसका अर्थ होता है एकदम गुपचुप हो जाना या शांत हो जाना। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही होगा, एकदम गुपचुप हो जाना। वाक्य है सत्य निष्ठा और कर्तव्य परायणता का भाषण देने वाले नेताजी के भ्रष्टाचार में संलिप्तता की खबर जब मीडिया ने प्रमाण के साथ प्रस्तुत किया तो नेताजी को सांप सूंघ गया। नेक्स्ट है मेढकी को जुकाम होना, इसका अर्थ होता है अपनी शक्ति से बढ़कर बात करना। मेढकी को जुकाम होना यानी कि अपनी शक्ति से बढ़कर बात करना। वाक्य है रमेश के पास 4 कार्यकर्ता भी ना होंगे लेकिन रैली धरना प्रदर्शन आदि करवाने की उसकी खोखली बातें उसी प्रकार हैं जैसे मेढकी को जुकाम होना। नेक्स्ट है आधा तीतर आधा बटेर, इसका अर्थ क्या होता है? बेमेल स्थिति। आधा तीतर आधा बटेर इसका अर्थ होता है बेमेल स्थिति। वाक्य है भारतीय समाज पर वर्तमान समय में पाश्चात्य तथा भारतीय संस्कृति का मिश्रित प्रभाव दिखाई देने लगा है। लोग ना तो पूरी तरह से पाश्चात्य संस्कृति को ग्रहण कर रहे हैं और ना ही भारतीय संस्कृति को। भारतीय समाज का वर्तमान स्वरूप आधा तीतर आधा बटेर जैसा हो गया है।
नेक्स्ट है नकार खाने में तूती की आवाज। इसका अर्थ होता है बड़ों के बीच में छोटों की सुनवाई ना होना। नकार खाने में तूती की आवाज यानी कि बड़ों के बीच में छोटों की सुनवाई ना होना। वाक्य है संत जीडी अग्रवाल गंगा स्वच्छता को लेकर दृढ़ संकल्पित रहे। बार बार उन्होंने इस महत्वपूर्ण ध्येय के लिए सरकार को पत्र लिखे, किंतु कुव्यवस्था के समक्ष उनकी बात नकार खाने में तूती की आवाज बनकर रह गई। नेक्स्ट है यूपीपीसीएस मेंस जनरल हिंदी 2016 के प्रश्न हैं, इनको देख लेते हैं। पहला है उल्टे छुरे से मूंढना। इसका अर्थ होता है मूर्ख बनाकर स्वार्थ सिद्ध करना। इसके साथ साथ इसका प्रताड़ित करना भी होता है, मूर्ख बनाकर स्वार्थ सिद्ध करना। वाक्य है वर्तमान समय में अनेक चिटफंड कंपनियों के घोटाले सामने आए हैं, जिन्होंने अनेक प्रकार का लालच देकर जनता को उल्टे छुरे मूडने का कार्य किया है। ठीक है, अनेक प्रकार का लालच देकर जनता को उल्टे छुरे से मूडने का कार्य किया है। नेक्स्ट है खेत रहना। इसका अर्थ होता है युद्ध में मारा जाना। खेत रहना यानी कि युद्ध में मारा जाना। वाक्य है 18 जून 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुई हल्दी घाटी के युद्ध में बहुत से सैनिक खेत रहे। इस युद्ध के परिणाम को लेकर विद्वानों में काफी मतभेद है। ठीक है, तो खेत रहना का अर्थ होता है युद्ध में मारा जाना। नेक्स्ट है गंगा लाभ होना। गंगा लाभ होना यानी कि सुखद मृत्यु पाना। वाक्य है राजा राम प्रत्येक वर्ष कुंभ के अवसर पर प्रयाग में कल्पवास करते थे। कल्पवास के दौरान उनकी मृत्यु हो गई, इस प्रकार उन्हें गंगा लाभ हो गया। नेक्स्ट है लाख से लीक होना। इसका अर्थ होता है धनी से निर्धन हो जाना। लाख से लीक होना यानी कि धनी से निर्धन हो जाना। वाक्य है वर्तमान समय के बहुत से धनाढ़ और प्रतिष्ठित व्यक्ति सुरा और सुंदरी तक अपने आप को सीमित कर लेते हैं, जिसके कारण उन्हें लाख से लीक होते देर नहीं लगती। नेक्स्ट है हथेली पर सरसों उगाना। ठीक है, तो वैसे भी हथेली पर सरसों उगाना ये कोई आसान या फिर सहज काम तो है नहीं है, बल्कि ये कहना बिल्कुल सही होगा कि ये असंभव ही है। हथेली पर सरसों नहीं उगाई जा सकती, तो असंभव कार्य करना। अब वाक्य इसका क्या बनेगा? भारत के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने कम लागत तथा प्रथम प्रयास में मंगलयान का सफल प्रक्षेपण कर विश्व के अन्य देशों को आश्चर्यचकित कर दिया, क्योंकि भारतीय वैज्ञानिकों ने सीमित संसाधनों का प्रयोग करते हुए हथेली पर सरसों उगाने का काम किया था। नेक्स्ट है अशरफी की लूट कोयले पर मुहर। इसका अर्थ क्या होता है? मूल्यवान वस्तु की अपेक्षा तुच्छ वस्तु का ध्यान। अशरफी की लूट कोयले पर मुहर, इसका अर्थ होता है मूल्यवान वस्तु की अपेक्षा तुच्छ वस्तु का ध्यान। वाक्य है आजकल के प्रकाशक पुस्तक के आवरण पृष्ठ के रंग संयोजन को ही संवारते रहते हैं और उसकी गुणवत्ता पर ध्यान नहीं देते। इसे ही कहते हैं अशरफी की लूट कोयले पर मुहर। नेक्स्ट है छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल। इसका अर्थ होता है अयोग्य व्यक्ति को मूल्यवान वस्तु की प्राप्ति। वाक्य है मुगल काल के पतन के दौरान बहुत से बादशाह ऐसे हुए जो अयोग्य और अनैतिक होते हुए भी बादशाहत को ग्रहण किए। इन अयोग्य शासकों द्वारा बादशाहत को ग्रहण करना छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल की कहावत को चरितार्थ करता है। जैसे कि आपने सुना होगा एक राजा रहे थे मुगल काल में, जिनका नाम था मोहम्मद शाह। उनको रंगीला भी कहा जाता है। एक्चुअल में एक राजा की दृष्टि से देखा जाए तो वो बहुत ज्यादा जिम्मेदार राजा नहीं थे। उनके टाइम पर कुछ खास नहीं हुआ, जैसे कि अकबर के टाइम पे हुआ हो या फिर जहांगीर के टाइम पे हुआ हो, या बाबर के टाइम पे हुआ हो, शाहजहां के टाइम पे भी। जैसे कि शाहजहां के टाइम पे आर्किटेक्चर पे बहुत ज्यादा काम हुआ था। जहांगीर के टाइम पे पेंटिंग्स वगैरह आप देखेंगे, जहांगीर को पेंटिंग का बहुत शौक था। ठीक है, और अकबर के टाइम पे हिंदू मुस्लिम यूनिटी और रिलीजियस टॉलरेंस, इन सारी चीजों पे बहुत काम हुआ था। अकबर के टाइम पे बहुत कुछ हुआ है। लेकिन मोहम्मद शाह जो थे वो थोड़े से आलसी टाइप के राजा थे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि मुगल काल के पतन के दौरान बहुत से बादशाह ऐसे हुए जो अयोग्य और अनैतिक होते हुए भी बादशाहत को ग्रहण किए।
ठीक है, तो इसीलिए ये प्रयोग किया जा रहा है, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है बाप मरे अंधेरे में बेटे का नाम पावर हाउस। इसका अर्थ होता है सामर्थ्य से उलट ख्याति होना। ठीक है, सामर्थ्य से उलट ख्याति होना। वाक्य है रामू साहूकार का कर्ज चुकाते चुकाते मर गया, किंतु उसका बेटा अब लोगों को स्वयं कर्ज देने की बात करता है। प्रत्येक व्यक्ति उसके इस स्वभाव को देखकर कहने लगा कि बाप मरे अंधेरे में बेटे का नाम पावर हाउस। नेक्स्ट है हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत। इसका अर्थ होता है असंगत बात करना। ठीक है, मतलब मुहावरे से भी पढ़ के समझ में आ रहा है, हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत यानी कि असंगत बात करना। वाक्य है आतंकवादी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए आयोजित सम्मेलन में पाकिस्तान अपनी दयनीय अर्थव्यवस्था का रोना रोने लगा। वहां आए विभिन्न देशों के प्रमुखों ने पाकिस्तान से कहा कि हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत क्यों गा रहे हो। नेक्स्ट है घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध। इसका अर्थ होता है अपने घर में योग्य से योग्य व्यक्ति का अपेक्षित सम्मान नहीं होता। जैसे कि एक और होता है घर की मुर्गी दाल बराबर। ठीक है, तो जो पास में होती है वस्तु उसकी कद्र नहीं होती। ठीक है, उसका मूल नहीं समझ आता। तो उसी तरीके से घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध, यानी कि अपने घर में योग्य से योग्य व्यक्ति का अपेक्षित सम्मान नहीं होता। वाक्य है मेरे पड़ोसी ज्योतिषाचार्य जी से बाहरी लोग परामर्श लेने दूर दूर से आते हैं, परंतु घर के लोग मुहूर्त तिथि व्रत आदि की जानकारी मंदिर के पुजारी से पूछने जाते हैं। सच ही कहा गया है या फिर सच है घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध। नेक्स्ट है यूपीपीसीएस मेंस एग्जाम 2015 के प्रश्न है आग उगलना। आग उगलना का अर्थ होता है क्रोध में कड़वी बातें बोलना। आग उगलना यानी कि क्रोध में कड़वी बातें बोलना। वाक्य है जिले स्तर पर बाढ़ से निपटने के लिए जिलाधिकारी द्वारा डीडीआरएफ की टीम को तैनात किया गया है। ठीक है, किंतु बचाव कार्य डीडीआरएफ यानी कि आपकी जो डिजास्टर वाली जो एक डिपार्टमेंट होता है उसकी बात की जा रही है। आई थिंक डिजास्टर रिसोर्स फंड करके कुछ ऐसी होती है, तो उस टीम की बात की जा रही है, उसको तैनात किया गया। किंतु बचाव कार्य के दौरान टीम के सदस्यों द्वारा लापरवाही किए जाने की सूचना पर जिलाधिकारी महोदय उन पर आग उगलने लगे। नेक्स्ट है उल्टी माला फेरना। इसका अर्थ होता है अहित सोचना। उल्टी माला फेरना यानी कि अहित सोचना। वाक्य है भारत अपनी नीतियों के चलते विकासशील राष्ट्र से विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर हो रहा है। ठीक है, भारत अपनी नीतियों के चलते विकासशील राष्ट्र के विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर हो रहा है। भारत की उन्नति देखकर पाकिस्तान उल्टी माला फेरने लगता है। नेक्स्ट है नाक रगड़ना। इसका अर्थ होता है बहुत विनती करना या गिड़गिड़ाना। वाक्य है निज स्वार्थ साधना हेतु कभी कभी ऐसे अयोग्य व्यक्तियों के सामने नाक रगड़नी पड़ती है जिसकी कभी कल्पना नहीं की जाती है। नेक्स्ट है हवा लगना। इसका अर्थ होता है प्रभाव पड़ना। हवा लगना यानी कि प्रभाव पड़ना। वाक्य है वर्तमान समय में अधिकांश भारतीयों को पश्चिमी संस्कृति की हवा लग गई है, जिसके कारण उन्हें भारतीय संस्कृति को आत्मसात करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट है एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। इसका अर्थ होता है एक के साथ दूसरा दोष। वाक्य है पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्तता के कारण वैश्विक पटल पर सदैव अवहेलना का पात्र बना रहता है। ऐसे में उसने अपनी व्यवस्था में सुधार करने के लिए तालिबानियों के साथ संबंध स्थापित कर लिया है, जो एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा कहावत को चरितार्थ करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं मुंह लगाना। इसका अर्थ होता है बहुत स्वतंत्रता देना। ठीक है, मुंह लगाना यानी कि बहुत स्वतंत्रता देना। वाक्य है परवर्ती मुगलकालीन शासकों ने अंग्रेजों को बहुत मुंह लगाए रखा, जिसके परिणाम स्वरूप वे केवल नाम मात्र के शासक रह गए और भारत की सत्ता धीरे धीरे अंग्रेजों के हाथों में आ गई। नेक्स्ट है जैसा देश वैसा भेष। काफी इजी है, देश काल के अनुसार रहना। ठीक है, जैसा देश वैसा भेष यानी कि
परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाल लेना। वाक्य है, चुनाव प्रचार के दौरान राजनेता भारत के जिन जिन राज्यों का दौरा करते हैं, वहां की वेशभूषा और संस्कृति के अनुसार व्यवहार करते हुए स्थानीय लोगों को रिझाने का प्रयास करते हैं। उनका यह व्यवहार जैसा देश वैसा भेष कहावत को चरितार्थ करता है। नेक्स्ट है, हजामत बनाना। इसका अर्थ होता है खूब पीटना। वाक्य है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बहुत से लोगों ने अंग्रेजों के लिए मुखबिर का काम किया। ऐसे मुखबिरों का पता चलने पर क्रांतिकारियों द्वारा उनकी हजामत बना दी जाती थी, यानी कि खूब पीटा जाता था। नेक्स्ट है, जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ। इसका अर्थ होता है दो अवगुणी व्यक्तियों का एक समान होना। वाक्य है, भारत के लिए सीमा विवाद को लेकर चीन और पाकिस्तान की नीतियां एक समान हैं। दोनों अपनी अपनी सीमाओं पर सीमा विवाद समझौते का उल्लंघन करते रहते हैं। भारत के लिए ये दोनों जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ की तरह हैं। नेक्स्ट है, यह मूंग और मसूर की दाल। यह मूंग और मसूर की दाल। इसका अर्थ होता है अपनी औकात से बढ़कर बात करना। वाक्य है, भारत से हर मामले में कमजोर होने के बावजूद पाकिस्तान आए दिन कश्मीर को अपने अधिकार क्षेत्र में लेने की बात करता रहता है। उसकी यह बात यह मूंग और मसूर की दाल कहावत को चरितार्थ करती है। नेक्स्ट है, यूपीपीसीएस मेंस 2014 के प्रश्न है, आंखों का तारा होना। इसका अर्थ होता है अत्यंत प्यारा होना। आंखों का तारा होना यानी कि अत्यंत प्यारा होना। वाक्य है, भूतपूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम देश की महान विभूतियों में से एक थे, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन देश की सेवा में समर्पित कर दिया। उनसे इसी व्यवहार के कारण देशवासियों ने उन्हें उनके इसी व्यवहार के कारण देशवासियों ने उन्हें आंखों का तारा बना लिया था। ठीक है, किसकी बात की जा रही है? भूतपूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। वो देश के महान विभूतियों में से एक थे, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन देश की सेवा में समर्पित कर दिया। ठीक है, तो फिर आगे देख लेते हैं। बाल की खाल निकालना। इसका अर्थ होता है निरर्थक बहस करना। वाक्य है, विभिन्न विचारधारा की पार्टियां संगठित होकर सत्ता हासिल करने के लिए सरकार तो बना लेती हैं, किंतु समय आने पर बाल की खाल निकालने लगती हैं, यानी कि निरर्थक बहस भी करने लगती हैं। नेक्स्ट है, आसमान पर दिए जलाना, यानी कि असंभव कार्य करना। क्योंकि आसमान पर दिए जलाना तो बिल्कुल ही असंभव कार्य है, तो असंभव कार्य करना। वाक्य है, विश्वास मनुष्य के सफल जीवन का सूत्र है। इसी विश्वास को आधार बनाकर नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर आसमान पर दिए जला दिए, जिससे पूरा देश आज गौरवान्वित महसूस कर रहा है। वेद वाक्य मानना। इसका अर्थ होता है अटल सत्य मानना। वाक्य है, इक्ष्वाकु वंशी राजा हरिश्चंद्र का वक्तव्य वेद वाक्य माना जाता था। तभी तो उनके संबंध में यह उक्ति प्रसिद्ध है कि चंद्र टले सूरज टले 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 जगत व्यवहार, पर राजा हरिश्चंद्र का टले ना सत्य विचार। ठीक है, तो वैसे भी हरिश्चंद्र जी जो है, जो अपने सत्य विचारधारा के लिए जाने जाते थे, वो हमेशा सत्य बोलने में विश्वास रखते थे, राजा हरिश्चंद्र। तो कई बार जब कोई इंसान बहुत ज्यादा सत्य बोलने की बात करता है, तो उसको बोला जाता है कि ये तो हरिश्चंद्र बन रहा है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, वेद वाक्य मानना यानी कि अटल सत्य मानना। नेक्स्ट है, उड़ती चिड़िया पहचानना। इसका अर्थ होता है मन की बात जान लेना। वाक्य है, प्रबुद्ध एवं प्रतिभाशाली व्यक्तियों को धोखा देना आसान नहीं होता। विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त अनुभवों के कारण वे उड़ती चिड़िया को पहचानने से सिद्धहस्त होते हैं, पहचानने में सिद्धहस्त होते हैं। नेक्स्ट है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। इसका अर्थ होता है उद्देश्य से हटकर किसी अन्य कार्य में संलग्न होना। वाक्य है, आजकल के नवयुवा घर से तो आईएएस बनने के लिए आते हैं, किंतु कड़ी प्रतिस्पर्धा देखकर वे पढ़ाई छोड़कर अपनी जीविका चलाने के लिए छोटे मोटे व्यवसाय करने लगते हैं। इसका अर्थ है उनका यह व्यवहार आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास की कहावत को चरितार्थ करता है। नेक्स्ट है, गुरु कीजिए जान के पानी पीजिए छान के। इसका अर्थ होता है जांच परख कर कार्य करना। गुरु कीजिए जान के पानी पीजिए छान के, यानी कि
जांच परख कर कार्य करना। वाक्य है कश्मीर पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए पाकिस्तान ने चीन से हाथ तो मिला लिया, किंतु चीन की विस्तारवादी नीति से वह स्वयं परेशानी में पड़ गया, जिससे उसे अपने इस कृत्य पर पछताना पड़ रहा है। इसलिए ही कहा गया है गुरु कीजिए जान के, पानी पीजिए छान के। नेक्स्ट है छप्पर पर फूस नहीं, ड्योची पर नाच, दरिद्रावस्था से बढ़कर वैभव प्रदर्शन। वाक्य है कोरोना महामारी के दौरान मध्यम वर्गीय परिवारों की आर्थिक स्थिति बेहद दयनीय हो गई, किंतु शादी विवाह के मौकों पर अनावश्यक दिखावे के वशीभूत होकर वे अनर्गल खर्च करते रहते हैं। उनका व्यवहार छप्पर पर फूस नहीं, ड्योची पर नाच कहावत को चरितार्थ करता है। नेक्स्ट है खोदा पहाड़ निकली चुईया, इसका अर्थ है अधिक परिश्रम के बाद भी कम लाभ होना। ठीक है। वाक्य है राम ने व्यापार में 15 लाख का निवेश किया, लेकिन उसे 2 वर्ष में 10,000 रुपए का लाभ मिला। यह तो वही बात हो गई, या फिर यह तो वही हुआ खोदा पहाड़ निकली चुईया। इसका और भी अच्छा बन सकता है खोदा पहाड़ निकली चुईया का। अच्छा आगे देख लेते हैं। गए थे रोजा छुड़ाने गले नमाज पढ़ी। ठीक है। भलाई के चक्कर में बुराई मिलना। वाक्य है वकील साहब गए थे रोजा छुड़ाने, नमाज गले पड़ी। दरअसल कालाधन की जांच करने वाली समिति के वे सदस्य थे। आरोपी ने उन्हें ही उसका हिस्सेदार बता दिया। ठीक है। अब जो नेक्स्ट मुहावरे हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो अगर अब आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, और अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो, मेरे सारे वीडियोस आपको पसंद आते हो, तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।